गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दी पॉइंट। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किसी भी इकनॉमी में इनकम का फ़्लो किस प्रकार होता है। अब इनकम के फ़्लो को समझने के लिए हमको कुछ बेसिक मॉडल्स को समझना पड़ेगा और इस वीडियो के अंत तक आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किसी भी देश में पैसा किस तरीके से घूमा जाता है। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स हाउ मनी इन द इकोनॉमी फ्लोज बिटवीन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब ये वेरियस सेक्टर्स क्या है ये अब हम आने वाली स्लाइड्स में अच्छे से समझेंगे। बस अभी के लिए आप ये जो समझ लीजिए कि पैसे का घुमाव किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। द फ्लो ऑफ इनकम इज़ क्रूशियल फॉर एनी इकोनॉमी टू सस्टेन। आइए हम सबसे पहला मॉडल समझते हैं जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। इस मॉडल में हम क्या देखते हैं कि इसमें सिर्फ दो ही सेक्टर्स होते हैं और वो दो सेक्टर्स क्या होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। अब हाउस होल्ड्स वो हो गए जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को उपयोग करते हैं, जैसे कि आप और मैं हो गए। सो हाउस होल्ड सेक्टर्स में कौन आते हैं? आप जैसे लोग, मुझ जैसे लोग, ठीक है। अब दूसरा सेक्टर हो गया फर्म सेक्टर, जो कि ये वो सेक्टर होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम यूज़ कर रहे हैं इनको प्रोड्यूस करता है। तो इसमें आप जैसे कोई सी भी इंडस्ट्री ले लीजिए, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। अब हमने दोनों सेक्टर्स की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया है। अब हम ये देखते हैं कि इनके बीच में इनकम फ्लो कैसे करती है। अब ये जो हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं ये क्या करते हैं? ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किनको? फर्म्स को। फैक्टर सर्विसेज क्या होता है ये मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसको रिपीट कर देती हूँ। फैक्टर सर्विसेज हो गई जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। सो हाउस होल्ड्स इनको, फर्म्स को लैंड, लेबर एंड कैपिटल प्रोवाइड करता है एंड फर्म्स इसके रिटर्न में इनको फैक्टर इनकम देता है। जैसे कि लैंड के लिए हो गया रेंट, लेबर के लिए हो गए वेजेस एंड कैपिटल के लिए हो गया इंटरेस्ट। तो क्या हुआ था? लैंड, लेबर और कैपिटल जो कि फैक्टर सर्विस थी वो तो फ्लो करी हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर पे, और जो इसके रिटर्न, जो इसका रिटर्न होता है जिसे कहते हैं फैक्टर इनकम, वो फ्लो किया फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर। तो अब हम क्या देखते हैं कि अब हाउस होल्ड्स के पास तो पैसा आ गया। अब हम इस मॉडल में ये अज्यूम करके चलते हैं कि जितना भी पैसा हाउस होल्ड सेक्टर के पास आया था उन्होंने वो सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया और कुछ भी सेव नहीं किया। और वो सारा का सारा पैसा कहाँ खर्च किया? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में, ठीक है। ये देखिए, ये हाउस होल्ड ने सारा का सारा पैसा खर्च किया कहाँ? और वो पैसा गया फर्म्स के पास, क्योंकि फर्म्स ही तो गुड्स एंड सर्विसेज बना रही थी ना। तो इन्होंने सारा पैसा फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में लगा दिया। इनको रिटर्न में हाउस होल्ड सेक्टर को फर्म से मिला गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर की तरफ गया एक्सपेंडिचर या जो इन्होंने इनकम अर्न करी थी। तो एट द एंड ऑफ दिस फर्म के पास आ गया सेल्स और यू कैन से प्रॉफिट, और हाउस होल्ड के पास आ गए गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे कोई भी सेविंग एंड में नहीं हुई। आइए फटाफट इस स्लाइड को एक बार पढ़ लेते हैं। इन दिस मॉडल देर आर ओनली टू यूनिट्स, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। जैसे मैंने समझाया आपको, ये हो गए हम लोग, और फर्म्स होगी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। हाउस होल्ड प्रोवाइड्स वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म्स, जो सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, फॉर विच दे गेट फैक्टर पेमेंट्स, वेजेस, इंटरेस्ट। ऑल द मनी विच इज हाउस होल्ड विच द हाउस होल्ड गेट्स स्पेंड बाय देम। कुछ भी वो सेव नहीं करती है, जितना कमाया वो सारा गुड्स एंड सर्विस खरीदने में लगा देती है और कोई भी सेविंग नहीं होती है। फर्म्स को इनमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है इन रिटर्न फॉर द गुड्स सोल्ड बाय देम। सो क्लियरली वन मैन्स एक्सपेंडिचर इज़ द अदर मैन्स इनकम। जो अब हमेशा एक इक्वलेंस मेंटेन होके रहता है। जितना लेट्स सपोज यहाँ से 10 रुपये गए थे फर्म से, मान लीजिए 10 रुपीज़ गए थे यहाँ से फ्लो हुए थे, तो अब ये 10 के 10 रुपीज़ वापस फर्म के पास आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, ठीक है। अब इस मॉडल को हम
थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके पढ़ते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक और सेक्टर बीच में डाल देंगे जिसको कहते हैं कैपिटल मार्केट्स, और इसको थोड़ा इजी तरीके से समझने के लिए इनको एक बार हम बोलते हैं बैंक्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पहले तो हमने ये अज्यूम किया था कि जितना भी पैसा हाउस होल्ड्स के पास आया उन्होंने कुछ भी सेव नहीं किया और सारा का सारा जाके वापस स्पेंड कर दिया गुड्स एंड सर्विस खरीदने में। इस मॉडल में हम अज्यूम करते हैं कि जितना जो पैसे हाउस होल्ड सेक्टर के पास आते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, उसमें से कुछ पैसे वो सेव करती है और जाके बैंक में डिपॉजिट करा देती है। और अब बैंक क्या कर रही है उस पैसे का, बैंक उन पैसों को लोन देती है, किनको, जो फैक्ट्रीज थी ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही थी, उनको जाके लोन देती है सो दैट वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सके। अब फैक्ट्रीज इन रिटर्न बैंक्स को क्या देती है, जैसे आपको पता होता है हम लोन जब बैंक से लेते हैं तो हमको बैंक को वापस क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। तो सेम वे जो ये फैक्ट्रीज है जिन्होंने लोन लिया था बैंक से, वो जाके बैंक को इंटरेस्ट वापस देती है। बैंक उस इंटरेस्ट में से कुछ हिस्सा अपना रख के वापस हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे देता है, इंटरेस्ट। तो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए एक ये भी वे ऑफ इनकम हो गया जो उन्होंने पैसा डिपॉजिट कराया था बैंक के पास। बाकी सब कुछ वैसा सेम है जैसे हमने पहले पढ़ा था। हाउस होल्ड सेक्टर सर्विसेज दे रही है फर्म सेक्टर को, रिटर्न में उनके पास इनकम आ रही है, वो जाके फिर से खर्च कर रहे हैं और गुड्स एंड सर्विसेज रिटर्न में लेके आ रहे हैं। बट साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर्स ने कुछ सेव करना चालू कर दिया है, वो सेविंग वो लेके जाती है बैंक्स के पास, बैंक्स उन्हीं सेविंग को चैनलाइज करती है और एज अ लोन दे देती है फर्म सेक्टर को। फर्म सेक्टर क्या करता है, वो जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट देता है बैंक को, बैंक अपना कुछ उसमें से पार्ट रख के हाउस होल्ड सेक्टर को उनकी सेविंग्स पे इंटरेस्ट दे देती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा अभी तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें हम देख रहे हैं फ्लो ऑफ इनकम इन द 3 सेक्टर इकोनॉमी। अभी तक 2 सेक्टर्स क्या थे, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ये वाला तो आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक कि इसमें कैसे इनकम का फ्लो हो रहा था। अब हम क्या डाल रहे हैं, इसमें एक नया सेक्टर जो कि आ जाता है गवर्नमेंट। अब जैसे ही गवर्नमेंट पिक्चर में आती है तो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है, टैक्स लेती है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, हाउस होल्ड से टैक्स ले रही है। कैसे, जैसे इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले तो आके टैक्स लिया हाउस होल्ड से और साथ ही साथ फर्म से भी टैक्स लिया, जैसे कि डिविडेंड टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। अब ये जो टैक्स का पैसा कलेक्ट हो गया गवर्नमेंट के पास, अब उसको वो क्या करेगी, हमारे डेवलपमेंट के लिए खर्च करेगी। और वो कैसे होगा, जैसे कि गवर्नमेंट ने पेंशन दे दी, स्कॉलरशिप, और फर्म्स को क्या दी, सब्सिडी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब गवर्नमेंट पिक्चर में आती है तो हाउस होल्ड एंड फर्म्स से किस डायरेक्शन में पैसे कैसे फ्लो होते हैं। हाउस होल्ड टू फर्म गवर्नमेंट पैसे जाते हैं टैक्स के रूप में, और गवर्नमेंट से हाउस होल्ड और फर्म्स की तरफ पैसे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जो कि हो गई स्कॉलरशिप, पेंशन एंड सब्सिडीज़। बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, जैसे कि हाउस होल्ड और फर्म हमने देखा था कैसे इनकम फ्लो हो रही है इनके बीच में, फैक्टर सर्विसेज, ये इनकम आ गई, फिर उन्होंने जाके फिर से खर्च कर दिया, इनको यहाँ पे मिल गई सेल्स और यहाँ पे इनको मिल गए गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पे इसको एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। इन दिस मॉडल, इन एडिशन टू द हाउस होल्ड एंड फर्म्स, देयर इज़ एन एडिशनल सेक्टर जो कि गवर्नमेंट है। इन दिस द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस, जैसे मैंने आपको समझाया था, फ्रॉम हाउस होल्ड एंड द कॉर्पोरेट्स, एंड इन रिटर्न प्रोवाइड देम विद द ट्रांसफ़र पेमेंट्स। इधर से ये गवर्नमेंट, ये फर्म्स, गवर्नमेंट से फर्म्स पे जाता है बेनिफिट्स, और फर्म्स एंड हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देती है, टैक्सेस। सो इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप टू द हाउस होल्ड, सब्सिडीज टू द फर्म। हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट मॉडल इज
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो अभी तक हमने 3 कौन से सेक्टर देखे थे? हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इज द फॉरेन सेक्टर, और वी कैन से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आप ये बात देखिए, कोई भी कंट्री, मैंने अपनी लास्ट स्लाइड में भी समझाया था आपको कि हमारे किसी भी देश के पास पूरी तरीके से रिसोर्सेज नहीं होते। किसी देश के पास ज़्यादा होते हैं, किसी देश के पास कम होते हैं। कोई चीज़ हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, कोई चीज़ हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। अब जैसे इंडिया है, वो बहुत सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करती है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, पाम ऑयल हो गया, क्योंकि हमारे इंडिया में ये चीज़ ग्रो नहीं करती। तो इससे क्या क्रिएट हो रहा है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो जब गुड्स आएंगे तो हमें पैसा देना भी तो पड़ेगा ना दूसरी कंट्री को जहाँ से हमने कोल मंगवाया है। सो जैसे ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पिक्चर में आते हैं तो अब आपका फ्लो ऑफ इनकम कहाँ स्टार्ट हो जाता है? आउटसाइड द कंट्री। इससे पहले के मॉडल्स में तो क्या हो रहा था, जो इनकम थी विद इन द कंट्री फ्लो हो रही थी। कभी वो गवर्नमेंट के पास जा रही थी, कभी वो फर्म्स के पास जा रही थी, कभी वो हाउस होल्ड सेक्टर के पास जा रही थी। बट जैसे ही हमने अपनी कंट्री से बाहर दूसरी कंट्रीज से डील करना चालू किया इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो अब क्या हो रहा है, जो इनकम है वो कभी बाहर जाएगी और कभी बाहर से अंदर भी आएगी। तो अब आप जल्दी से ये सोचिए कि इनकम हमारी तरफ, हमारी कंट्री में वापस कब आएगी? जब हम कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे। भाई एक्सपोर्ट क्या हो गया? प्रोडक्ट बेचा ना हमने कंट्री से बाहर। तो जब प्रोडक्ट बेचेंगे तो पैसे कंट्री के अंदर आएंगे या इनकम कंट्री के अंदर आएगी। और इनकम कंट्री से बाहर कब जाएगी? जब हम इंपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो आ गए गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में, तो उसके बदले में हमें बाहर क्या देना पड़ेगा? अपनी इनकम जो हमने कमाई थी, है ना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने ये तो पहले ही समझ चुके थे। और जैसे ही फॉरेन सेक्टर आया, अब हमें समझ आ गया कि फॉरेन सेक्टर का क्या रोल है। भाई ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास पैसे आ जाते हैं, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें बाहर पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि हमें गुड्स एंड सर्विसेज उनसे लेने। देखिए, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और ये बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि टेक्निकल है। हर चीज़ लॉजिक पे चलती है कि एक तरफ से जो पैसा जाएगा वो दूसरे की इनकम हो जाएगी, और दूसरे की जो इनकम है वो दूसरे का खर्चा है। इसमें कोई सी भी बात रटने वाली नहीं हो जाती कि आपको रटना पड़ेगा कि अच्छा हाउस होल्ड से पैसे किधर गए, फर्म्स में गए, फिर फर्म से पैसा घूम के किधर आया। बहुत 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 फ्लो के साथ पढ़िए, लॉजिक के साथ पढ़िए, बहुत चीज़ें ईजी हो जाएंगी। एक बार इसको हम पढ़ के देख लेते हैं स्लाइड पे। इन दिस मॉडल देयर आर 4 सेक्टर्स: हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। अब कोई भी कंट्री आइसोलेशन में, अकेलेपन में तो सर्वाइव कर नहीं सकती है। उसको दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड करना ही पड़ता है, कभी एक्सपोर्ट के लिए, कभी इंपोर्ट के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम कोई मॉडल पढ़ते हैं तो हमें कोई चीज़ दिमाग में अज्यूम करके चलनी पड़ती है। अब इस मॉडल में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ जो बिजनेस फर्म्स है ना किसी भी देश की, सिर्फ वो ही डील कर रही है दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर के साथ, और उन्हीं के थ्रू ही फ्लो ऑफ इनकम हो। जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बिजनेस फर्म्स ही डील कर रही हों दूसरे देशों के साथ। बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स भी होते हैं जो कि डील करते हैं। जैसे कि अपनी गवर्नमेंट ले लीजिए। हमारी गवर्नमेंट, आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि भारत सरकार ने बांग्लादेश को या नेपाल को $400 मिलियन का लोन दिया वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। तो अब इसमें भी तो पैसे का फ्लो हो रहा है ना हमारे देश से उनकी देश की तरफ। लेकिन जब हम किसी मॉडल को पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने समझाया, हम कुछ चीज़ अज्यूम करके चलते हैं। तो इस मॉडल में हमने अज्यूम किया कि और कोई भी सेक्टर का लेन देन नहीं हो रहा दूसरे देशों के साथ, जो सिर्फ बिजनेस फर्म या इंडस्ट्रीज़ हैं, सिर्फ वो ही डील करती हैं और वो ही एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करती हैं। आई होप आपको ये सारे मॉडल्स अच्छे से अभी तक समझ आ गए होंगे। दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।